अगर मैं आपसे कहूं कि भुवनेश्वर कुमार शुभमन गिल से एक बेहतर बैट्समैन थे तो क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, आपका जो भी रिएक्शन हो, लेकिन कम से कम स्टैट्स तो यही कहते हैं। जब आप स्टैट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भुवनेश्वर कुमार जब बैटिंग करते थे तो शुभमन गिल से कम नहीं थे, और स्पेशली तब जब आप घर से बाहर जाकर खेलते थे, जब आप सेना कंट्रीज में खेलते थे। नहीं यकीन हो रहा? चलिए स्टैट्स से समझाता हूं। अब अगर सेना कंट्रीज में बैटिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने 16 इनिंग्स के अंदर लगभग 400 रन बनाए, 398 टू बी प्रिसाइज। भुवनेश्वर कुमार ने सेना कंट्रीज में बैटिंग करते हुए 16 इनिंग्स में 398 रन बनाए। अब गिल की बात करते हैं। शुभमन गिल अब तक अपने करियर में सेना कंट्रीज के अंदर 17 इनिंग्स में 447 रन बना चुके। कितना फर्क है? लगभग 50 रन का। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने एक इनिंग कम खेली है। तो अगर भुवनेश्वर कुमार, जो कि टेक्निकली एक गेंदबाज थे, अगर शुभमन गिल के स्टैट्स उन्हीं के बराबर हैं तो ये थोड़ी सी शर्म की बात है। और शर्म की बात यह भी है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शुभमन गिल सिर्फ 93 रन बना पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के तेज गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया टीम के लीड पेसर मिचेल स्टार्क 97 रन बना गए। वो शुभमन गिल, जिन्हें प्रिंस कहा जाता है, इंडियन टीम का फ्यूचर कहा जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से ज्यादा रन नहीं बना पाए। सेना कंट्रीज में जब स्टैट्स की बात आती है तो आप भुवनेश्वर से पीछे हैं। जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रन्स की बात आती है तो आप मिचेल स्टार्क से पीछे। ये टेंशन की बात है, क्योंकि आपको तो भाई इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर कहा जाता है। अब घर में जब आप खेलते हैं तो डेफिनेटली प्रिंस की तरह खेलते हैं। स्टैट्स भी यही कहते हैं कि साल 2024 में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा किसी ने रन बनाए तो उसमें शुभमन गिल का नाम दूसरे नंबर पे था। तो रन आपने बहुत सारे बनाए, पर वो तो घर पे बनाए ना। लेकिन घर से बाहर जब आप जाते हैं तो आप भुवनेश्वर से भी खराब खेलते हैं। जब घर से आप बाहर जाते हैं तो आप मिचेल स्टार्क से भी खराब खेलते हैं। और यही बड़ी वजह थी कि इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर यानी कि श्रीकांत ने शुभमन गिल को ओवररेटेड कह दिया। रिसेंटली उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो कई बार कह चुका हूं कि भाई साहब, शुभमन गिल तो हाईली ओवररेटेड है, उनकी जगह ही नहीं बनती। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि शुभमन गिल को इतने सारे मौके आखिर कैसे मिल सकते हैं। किसी और प्लेयर को तो नहीं मिलते, शुभमन गिल को ही क्यों मिलते हैं? जब वो अपने मौके जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो शुभमन गिल को क्यों मौके मिल रहे हैं? मतलब अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको शुभमन गिल को इतने मौके देने हैं टेस्ट क्रिकेट में तो आप सूर्य कुमार यादव को दे दीजिए। कम से कम उनकी टेक्निक तो अच्छी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सूर्य कुमार यादव को मौके देंगे तो वो गिल से बेहतर खेल जाएंगे। चलिए सूर्य को भी हटा देते हैं। अब आप बताइए, शुभमन गिल को मौका मिल सकता है, ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं। वो ऋतुराज गायकवाड़ जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। जितने भी लिमिटेड मौके मिले हैं उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया है, चाहे वो फर्स्ट क्लास में हो, वो रणजी में हो, या फिर इंडिया ए के लिए हमेशा परफॉर्म किया है। आप साई सुदर्शन को देख लीजिए। ए टूर्स पे जब भी साई सुदर्शन को मौका मिला है, चाहे रणजी ट्रॉफी में मिला हो, चाहे लिस्ट ए क्रिकेट में मिला हो, हमेशा उन्होंने परफॉर्म किया है। उन्हें तो आप मौके नहीं देते, ना आप गायकवाड़ को मौके देते। मौके आप देते हैं शुभमन गिल को, जिनसे कुछ हो नहीं पाता है। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या वजह है, लेकिन इंडियन टीम